हम सनातनी ज्योतिष पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पूर्व जन्म सनातन धर्म का एक अभिन्न हिस्सा है। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में ये कहा है कि आत्मा बार बार जन्म लेती है और बार बार उस आत्मा के शरीर की मृत्यु होती है। इसी तरह एक बार 1000 वर्षों तक प्रेत योनि में रहने वाले मुसलमान ने 5 अगस्त सन 1968 को एक सिख परिवार में मनुष्य योनि में जन्म लिया और छात्र मनमोहन सिंह के शरीर में प्रवेश करके उसने परलोक संबंधी आश्चर्यजनक स्वयं की आंखों देखी जिन घटनाओं का सबसे विस्तार से वर्णन किया है वो उतने ही रोमांचकारी हैं जितने कि हमारे शास्त्रों, पुराणों और परलोक संबंधी सभी बातों को सर्वथा सत्य प्रमाणित करने वाले विस्तार स्वरूप बताए गए हैं। ये एक सच्ची घटना है जिसका विस्तार से गरुड़ पुराण में भी कई अध्यायों में वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं उस सच्ची घटना के माध्यम से जब एक प्रेत ने मरने के बाद हुए अपने सारे अनुभवों, मरने के बाद के जीवन, उसकी ज़िंदगी और उसके अतीत के सभी रहस्यों को उजागर किया। लेकिन इससे पहले अगर आप सभी को आज की ये सच्ची घटना अच्छी लगे, आज का ये पूर्व जन्म के प्रेत का एक आप बीती अच्छा लगे और गरुड़ पुराण के संबंध में अगर आपकी श्रद्धा है, रुचि है, विश्वास है, तो अभी हमारे इस चैनल सनातनी ज्योतिष को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर सेट कर लें। आइए चलते हैं इस अद्भुत आप बीती की तरफ। एक विद्यालय के अध्यापक देवेंद्र कुमार सिंह जी ने हमें बताया कि हमने छात्र मनमोहन सिंह को एकांत कमरे में बैठाकर एक खास तरह की विद्या द्वारा उसके शरीर में स्थित 1000 वर्ष के मुसलमान पीर प्रेत से परलोक संबंधित जो प्रश्न किए और उसने हमें उन प्रश्नों के जो उत्तर दिए वे इस प्रकार हैं। श्री देवेंद्र कुमार सिंह जी पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तो प्रेत बताता है कि मेरा नाम सुलेमान है। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं ईरान का रहने वाला हूँ। तुम हिंदुस्तान कैसे आए? एक मुसलमान हिंदुस्तान को लूटने के लिए यहाँ आया था। हम उसी बादशाह की सेना के साथ यहाँ आए थे। वह तो इस देश को लूटकर अपने मुल्क को वापस चला गया, लेकिन मैं यहीं हिंदुस्तान में ही रह गया और यहीं पर मैंने एक औरत से शादी कर ली और मैं जिला सहारनपुर के मुगल खेड़ा नामक एक गांव में रहने लगा। मेरे उस औरत से 2 लड़के और 2 लड़कियां हुईं। इस प्रकार मेरे 4 बच्चे हुए। मेरे नज़दीक ही उन दिनों एक हिंदू तपस्वी रहा करता था जो इस समय मनमोहन सिंह के रूप में आपके सामने बैठा है और जिसके शरीर में मैंने वास किया है। वो तपस्वी गंडे, तागे, तावीज़ आदि का काम करता था और पाखंड का भी काम करता था। मेरी एक नौजवान बड़ी खूबसूरत बेटी थी जिससे उस तपस्वी साधु ने अपने प्रेम के जाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए और एक दिन मुझे मेरी बेटी और उस तपस्वी के बीच चल रहे इस प्रेम संबंध का पता चल गया। मैंने अपनी बेटी को खूब डराया, समझाया, लाख मिन्नतें की। मैंने उससे अपने मज़हब की दुहाइयाँ भी दीं, तमाम कस्में भी दीं और हर संभव प्रयास किए कि इन दोनों के बीच का ये जो रिश्ता है ये टूट जाए। मैंने राजा को भी बोलकर इन दोनों के रिश्ते को ख़त्म करना चाहा, लेकिन मुझे कहीं भी कामयाबी नहीं मिली। मैं हमेशा ये सोचता था कि कैसे इस नाजायज़ रिश्ते को तोड़ दूँ। इसके लिए मैंने अपने खुदा से दिन रात दुआएं की और जब मेरी दुआ भी कबूल नहीं हुई तो फिर मैंने अपने खुदा से उसकी बर्बादी की दुआएं मांगना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी मेरी ये ख्वाहिशें पूरी नहीं हुईं और इन अधूरी ख्वाहिशों को अपने दिल में लिए हुए मैं इस दुनिया से रुखसत हो गया। जब देवेंद्र कुमार सिंह ने उसकी ये सारी बातें सुनी तो उस प्रेत से उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि तुम मरे कैसे और उस समय तुम्हारे साथ क्या गुजरी, और जब मरने का वक्त आया तब उस समय तुम्हारे साथ कैसी घटनाएं हो रही थीं। तब उस प्रेत ने बताया कि जब मेरे मरने का वक्त आया तब मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, मेरी ज़ुबान एकदम बंद हो गई और मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। मुझे उस समय 4 यमराज के दूत लेने के लिए आए। वे आकर मेरे इर्द गिर्द खड़े हो गए और मुझे बुरी तरह से मारने पीटने लगे। वे चारों दूत बड़ी भयंकर डरावनी सूरत के थे। मैं उन्हें देखकर बहुत डर गया। मैं इशारे करता था लेकिन मुझे उस समय कोई सुन नहीं सकता था और मुझसे उस समय अपनी ज़ुबान से बोला भी नहीं जाता था।
उन दूतों के स्थूल शरीर नहीं थे, इसलिए वे किसी अन्य को भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। वे सिर्फ मुझे ही दिखाई पड़ते थे और मरते वक्त मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें हुईं। उस प्रेत ने बताया कि ऐसा लग रहा था कि जैसे एक एक सांस लेने और छोड़ने में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे मरते वक्त इतना ज़्यादा दर्द हुआ और इतना ज़्यादा दुख हुआ कि मैं उसे बता भी नहीं सकता। देवेंद्र जी पूछते हैं कि यमराज के दूत जब तुम्हें धर्मराज के सामने ले गए तो उस समय रास्ते में तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। तब उस प्रेत ने बताया कि जब यमराज के उन दूतों ने शरीर से मेरे प्राण निकाले तो मेरी रूह को, जिसका सूक्ष्म शरीर होता है, वह आम लोगों को नज़र नहीं आता कि लोग उसको मारते और पीटते हुए ले गए, और करीब 1 वर्ष तक का यह समय रहा होगा। तब जाकर मुझे धर्मराज के सामने प्रस्तुत किया गया। वहाँ का माहौल बेहद डरावना और बुरा था। इसके बाद देवेंद्र सिंह जी ने पूछा कि अब तुम ये बताओ कि जब तुम्हें धर्मराज के सामने पेश किया गया तब उस समय तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। फिर इस प्रेत ने बताया कि धर्मराज के सामने पहुंचने पर चित्रगुप्त नाम के एक फरिश्ते ने मेरी ज़िंदगी के जितने भी पाप पुण्य थे उन सब का हिसाब किताब धर्मराज को बताया, और धर्मराज ने ये सब देख सुनकर मुझे ये सज़ा सुनाई कि तुम्हारे पाप कर्मों के फलस्वरूप तुम्हें अभी कुंभी पाक नरक में डाला जाएगा, और उस नरक भोग के बाद तुमको 1000 सालों के लिए प्रेत की योनि मिलेगी, और वो प्रेत योनि का 1000 वर्ष जब पूरा हो जाएगा तब जिसने तुम्हारी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और जिससे तुम बदला लेने के लिए सोचते हुए मर गए थे और तुम अपने खुदा से दिन रात ये प्रार्थना करते थे, फिर तुम्हें फिर से वही मनुष्य का शरीर मिलेगा और जिससे तुम अपना बदला ले सकोगे, और फिर तुमको और उसको एक महापुरुष मिलेंगे जो तुम दोनों का कल्याण करेंगे। फिर देवेंद्र जी ने कहा कि कुंभी पाक नरक में तुमने क्या देखा। तब उसने ये बताया कि कुंभी पाक नरक तक नरक की आग में भी जलाया जाता है, तो कभी गंदगी के कुएं में डुबो दिया जाता है, वहाँ घुप अंधेरा होता है। बता दें कि कुछ ऐसा ही वर्णन हमारे गरुड़ पुराण में भी बताया गया है। इस प्रकार पापियों को वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की घोर यातनाएं दी जाती हैं, और समय पूरा होने पर फिर से उस जीव को उस कुंभी पाक नरक से निकाल कर दूसरी योनियों में डाल दिया जाता है। जब उसने ऐसा कहा तो देवेंद्र कुमार सिंह ने पूछा कि कुंभी पाक नरक से निकालने के बाद तुम्हारे साथ क्या क्या किया गया। तब उस प्रेत ने कहा कि मुझे कुंभी पाक नरक की घोर यातनाएं भोगने के बाद निकालकर एक प्रेत की योनि दे दी गई, और उस प्रेत योनि में पहुंचने पर मैं अपने गांव मुगल खेड़ा, जहां पर मेरी कब्र बनी हुई थी, मैं वहीं जाकर अपनी कब्र पर ही रहने लगा। उस कब्र पर लोग पूजा पाठ किया करते थे, और मेरी मज़ार पर पूजा पाठ करने वाले तमाम लोग आया करते थे और अपनी मन्नतें मांगा करते थे। मैं उन सब को देखा करता था, लेकिन कोई मुझे नहीं देख पाता था। और जो लोग ज़्यादा पापी होते हैं तो उन्हें कलयुग के आखिरी में जब भगवान कल्कि पृथ्वी पर अपना अवतार लेंगे तब वे उन सभी पापियों का कल्याण करेंगे। फिर देवेंद्र जी ने पूछा कि ये बताओ कि तुम मनमोहन के शरीर में आए कैसे। तब इसके जवाब में उस प्रेत ने कहा कि प्रेत योनि के लिए निर्धारित 1000 वर्ष पूरे होने के बाद जब कुछ वर्ष बाकी रह गए थे तो इस लड़के मनमोहन सिंह ने, जो इस पिछले जन्म में तपस्वी था, जिसका मेरी एक लड़की से प्रेम संबंध हो गया था, अचानक किस्मत के सहारे ये एक दिन मेरे इसी मज़ार पर आ गया और इसने मेरे मज़ार के पास में पेशाब कर दिया। मैं इसे खूब गौर से देखा तो इसकी आत्मा को मैंने पहचान लिया कि अरे ये तो वही है जिसने मेरी बेटी से पिछले जन्म में प्रेम संबंध बनाए थे, और मैंने तुरंत ये तय कर लिया कि अब मुझे इससे अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करना है, और अब मैं इससे किसी भी कीमत पर बदला अवश्य लूँगा। और मैंने झट से इसे पकड़ लिया और इसके शरीर में दाखिल हो गया। मैंने बहुत सारे लोगों को पकड़कर मार दिया था, पर मैंने इसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि इसके द्वारा ही मेरा उद्धार होना था, और अभी मुझे इससे अपना हिसाब किताब भी चुकता करना था। तो अब 7 साल से मैं इसी लड़के मनमोहन सिंह के शरीर के अंदर रहता हूँ, और अब वो समय आ गया है
जो धर्मराज ने मेरी और इसकी मुक्ति के लिए निर्धारित किया था, और अब उनकी सभी बातें भी सत्य सिद्ध हो रही हैं। मैंने इसे खूब सताकर, इसके सभी काम बिगाड़ कर, इसे तमाम तरह के कष्ट पहुंचाकर इससे अपना पुराना हिसाब भी चुकता कर लिया है और अपना बदला पूरा कर चुका हूँ। और अब हमें ईश्वर की कृपा से और धर्मराज की आज्ञा द्वारा एक सिद्ध संत का भी मिलाप हो चुका है, और अब हम दोनों का ही कल्याण होने वाला है। उसकी इन सभी बातों को ध्यान से सुनकर देवेंद्र ने पूछा कि तुम मुझे ये बताओ कि किसी इंसान का कल्याण कैसे हो सकता है। तब उस प्रेत ने बताया कि अपने गुरु का दिया हुआ भगवान का नाम जाप करने से इंसान का कल्याण हो सकता है। फिर वहीं पास में बैठे हुए एक दूसरे आदमी ने ये पूछा कि धर्मराज कैसे दिखते थे। तब इस प्रेत ने ये बताया कि धर्मराज बहुत ही खूबसूरत थे। उनके लंबे और सफ़ेद दाढ़ी थी और उनके सिर पर केश थे। उनकी आँखें बड़ी बड़ी हैं जिनसे लाल अंगारे बरसते हैं। देवेंद्र ने पूछा कि प्रेतों की खुराक क्या है और वे क्या क्या खाते पीते हैं। तब इस प्रेत ने ये बताया कि प्रेत हड्डियाँ चूसते हैं, खून पीते हैं और गंदगी खाते हैं और लकड़ी के बुझे हुए कोयले खाते हैं। यही उनकी खुराक है। वो लोग जो अपवित्र रहते हैं, ऐसे लोगों के शरीर प्रेतों का स्थायी निवास होते हैं। तब एक व्यक्ति ने पूछा कि तुम प्रेत लोग कहाँ पर रहते हो। तब इस प्रेत ने बताया कि हम खंडहरों, सुनसान, मनहूस जगहों पर या फिर ऐसे जगहों पर ऐसे व्यक्तियों के शरीर में रहते हैं जो अपवित्र होते हैं, जो गंदगी से रहते हैं और जिनकी ईश्वर पर श्रद्धा विश्वास नहीं होती। हम उन्हीं इंसानों के शरीरों में अपना वास बनाते हैं और उनसे गलत काम करवा कर खुद भी सुख भोगते हैं और उन्हें भी और नरक में धकेलते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। इसके बाद फिर पूछा गया कि तुम्हें प्रेत की योनि क्यों मिली। तब उसने ये कहा कि मुझे प्रेत की योनि इसलिए मिली क्योंकि मेरे पाप बहुत ज़्यादा भयानक थे। मैं गंदे तावीज़ बनाने, बेचने और झाड़ फूंक का काम करता था। भूत प्रेतों को निकालने का झूठा धंधा भी करता था और सच झूठ बोलकर लोगों से पैसे ऐंठता था। और इसी काले जादू की वजह से मुझे यह प्रेत की योनि मिली है। मेरी ज़िंदगी में कई सारे कर्म ऐसे भी थे जो बहुत गंदे थे। मैंने कई लोगों से धन लूटे। मैंने और भी बड़े बड़े दुष्कर्म किए और बड़े बड़े पाप किए हैं, जिसके कारण मुझे कुंभ पाक नरक में जाना पड़ा और अपने किए हुए पापों का फल इस प्रकार से भोगना पड़ा। फिर मुझे 1000 वर्षों के लिए प्रेत की योनि मिली और जिसके कष्ट से मैं अब तक इस समय भुगत रहा हूँ। फिर देवेंद्र जी ने पूछा कि क्या तुम भूत प्रेतों को कथा कीर्तन में और सत्संग में जाने से शांति की प्राप्ति होती है। जिसके उत्तर में उस प्रेत ने ये कहा कि भूत प्रेत और अन्य भूत योनियों को सत्संग में और कथा कीर्तन में आने की आज्ञा नहीं है। अगर भूत प्रेत कथा कीर्तन और सत्संग में आते हैं तो उन्हें आग लग जाती है और उनका शरीर जलने लगता है। जहाँ पर कथा कीर्तन और सत्संग होता है वहाँ से भूत प्रेत एकदम भाग जाते हैं। यदि कोई प्रेत किसी मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए और फिर वे आदमी किसी महापुरुष की शरण में चला जाए और उस महापुरुष की दया दृष्टि से उसके लिए आदेश हो जाए, या फिर ईश्वर के भजन कीर्तन में वह व्यक्ति दिन रात बैठता हो या हनुमान जी की कृपा हो, तो ऐसे व्यक्ति के शरीर से भूत प्रेत भाग जाते हैं और उसे इन बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन यदि भगवत कथा होती है और भागवत गीता का पाठ होता है तो उससे हमें शांति मिलती है। हम तो यही कहते हैं कि तुम सत्संग करो, कथा कीर्तन करो, इससे तुम्हें भी शांति प्राप्त होगी और मरने के बाद हमारे जैसी दुर्गति को प्राप्त नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद आखिर में देवेंद्र जी ने उस प्रेत की शांति का उपाय पूछा और उस प्रेत के बताए गए क्रियाकर्म के अनुसार भगवत गीता का पाठ करके उस प्रेत को पूजा पाठ के द्वारा उसकी योनि से मुक्त करवा दिया। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी थी कि इसके बाद फिर कभी भी मनमोहन को कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हुई। यहाँ प्रेत से किए गए प्राध्यापक देवेंद्र कुमार सिंह द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं वो सभी गरुड़ पुराण से मिलते जुलते हैं और ये छात्र मनमोहन सिंह के शरीर में रहने पर वह मुसलमान प्रेत
कुरान की आयतें बोला करता था, जबकि वो छात्र कुरान का एक एक अक्षर भी पढ़ सकने में असमर्थ था। उसे कुरान नहीं आती थी। और अंत में दर्शकों, आपको आज की यह वीडियो, आज की ये सच्ची घटना, हमारे गरुड़ पुराण का वास्तविकता सच और पूर्व जन्म का यह सिद्धांत पसंद आया है तो आप अभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप सनातनी ज्योतिष पर नए हैं तो धर्म रहस्यों और रहस्यमय वीडियोस को देखने के लिए अभी हमारे चैनल सनातनी ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।